हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 15/9/21 को। इससे पिछली वीडियो में हमने 13/9/21 को जो एग्ज़ाम हुआ, 14/9/21 को जो 14/15 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका हमने हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर का हुआ था जो पारी वाइज, तो हमने उसके 100 क्वेश्चन दोनों पारी के देखे। 13/9 को जो हुआ और 14/9 को। आज हम देखेंगे 15/9 को जो एग्ज़ाम हुआ उसके 100 क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 15/9 को हुआ था 10 से 12 का जो टाइम था। प्रश्नों की संख्या थी 12, प्रश्न की संख्या थी 12, प्रश्नों की टोटल संख्या 100 थी। और कितने का मैक्सिमम एग्जाम था 200 का। टाइमिंग जो दिया था 2 घंटे का दिया था, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। और ये जो दिए गए वो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है, जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हो, जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हो, जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हो, क्या कौन सा शब्द है? विविधता, कुसुमित, आर्थिक और आधिपत्य। तो जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं वो कौन सा हो जाएगा? आधिपत्य। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में दो प्रत्ययों का? मानवता, व्यवस्था, सुंदरता और मित्रता। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा मानवता। दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। ई प्रत्यय से रहित शब्द है। ई प्रत्यय जिसमें नहीं है, ई प्रत्यय नहीं है किसमें? राष्ट्रीय, बहुधीय, मानवीय और भारतीय। तो ई प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? थर्ड का ऑप्शन राइट होगा मानवीय। ई प्रत्यय से रहित शब्द है मानवीय, जबकि बाकी में राष्ट्रीय में प्रत्यय है, बहुधीय में और भारतीय में है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कमलदान। तो फोर्थ का हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सेकेंड, रक्तदान। दान का प्रयोग नहीं हुआ है। इत्रदान में दान का प्रयोग हुआ है, खानदान में हुआ और कमलदान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? प्रकृति, प्रत्यूष, प्रज्वलित, प्रख्यात। तो प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रत्यूष। प्र उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्र में प्र प्लस प्रति, प्रज्वलित, प्रख्यात। और प्रत्युष में प्र उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 6 में। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? छिद्र, शो, सचग्राम, आधा काम, मस्तक और श्वास। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मस्तक और श्वास। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव माँ, मुख्य, मनुष्य, वानर। तद्भव जो संस्कृत के समान है वो कौन सा हो जाएगा? 7 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, माँ जो कौन सा है? तद्भव, मतलब संस्कृत के समान है। नेक्स्ट देखते हैं 8। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है भंडार। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? भंडार, कुकुर, घर और कंगन। तो 8 का राइट आंसर होगा कुकुर। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कुकुर तद्भव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 8। निम्नलिखित किसमें देशज शब्द है? देशज, नुक्कड़, लंगोट, मखोल, चमगादड़। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मखोल। निम्नलिखित में से देशज शब्द को किसमें है? निम्नलिखित में से देशज शब्द किसमें? मखोल। 9 का राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 10th में। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? मसाला, विदेशी मूल के मसाला, नमक, हाथ, चेहरा, कबूतर, आसरा, लालच, कमरा। तो किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो 10th का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट,
मसाला, नमक। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के मसाला, नमक। नेक्स्ट देखते हैं 11 निम्न किस में से तत्सम शब्द है। तत्सम संजोग, महीना, पड़ोसी, कुटुंब। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ कुटुंब। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम जो संस्कृत से कुटुंब। तत्सम शब्द है कौन सा जगह कुटुंब। 11 का फोर्थ राइट हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं 12 किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक में हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की विभिन्नता के बावजूद देशवासी अभिनय लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगाया। तो 12th का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगाया। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं 13 अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त शब्द है। यह मेरी पुस्तक है। वह कुछ खा रहा है। कौन जा रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वह कुछ खा रहा है। वह कुछ खा रहा है। अनिश्चित सर्वनाम से युक्त शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं 14 किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सामान कौन लाएगा। आप यहाँ बैठिए। उसमें धैर्य की कमी है। हम स्कूल जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसमें नहीं है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सामान कौन लाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। जबकि आप यहाँ बैठिए पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें धैर्य की कमी है। हम इसको जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 निम्न विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। यह बहुत सुंदर चित्र है। मेरा घर उसके घर से छोटा है। उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। तो विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो 15 का राइट आंसर जो ऑप्शन थर्ड उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम से निर्मित कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। तो 16 का राइट आंसर जो ऑप्शन थर्ड अहंकार। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अहंकार। नेक्स्ट देखते हैं 70 प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने मेरे लिए सामान खरीदा। तो 17 का राइट आंसर अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 18 किस वाक्य में क्रिया संक्रामक के रूप में प्रयुक्त हुई है। माँ बच्चे को सुलाती है। चीता तेज दौड़ता है। वह बहुत समय से सो रहा है। शोरगुल से बच्चा जाग गया। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड माँ बच्चे को सुलाती है। माँ बच्चे को सुलाती है किस वाक्य में संक्रामक क्रिया के रूप में प्रयुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्रिया विशेषण सहित रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित जिसमें क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही। वह अचानक चला गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। नौकर मालिक से खुश रहता है। वह प्राय यहाँ आया करते थे। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन था नौकर मालिक से खुश रहता है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण वह अचानक चला गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह प्राय यहाँ आया करते थे। नौकर मालिक से खुश रहता है। ये क्रिया विशेषण रहित वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ। संबंध सूचक वह मेरे घर के पीछे रहता है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। माँ के बिना घर सूना लगता है। ये काम पहले करना चाहिए था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ये काम पहले करना चाहिए था। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। ये काम पहले करना चाहिए था। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 21 किस वाक्य में सर्वनामी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वे कल आ रहे हैं। वे कल जा रहे हैं।
आप तो मेहमान हैं, कोई आदमी आया था, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो 21 का राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कोई आदमी आया था। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त है, कोई आदमी आया था। नेक्स्ट देखते हैं 22, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। शहर भर में ये बात फैल गई, वह तो घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ है। शहर भर में ये बात फैल गई, वह तो घर पर ही नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगा। नेक्स्ट देखते 23, निम्न में से कौन का पर्यायवाची नहीं है। वात, मारुति, अनिल और समीर। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा मारुति, कौन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 24, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है। निकेत, निलय, सदन, साकेत, आल्य, निकुश, गृह, भुवन। तो 24 का राइट आंसर होगा निकेत, निलय। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची निकेत और निलय। नेक्स्ट देखते हैं 25, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र, उद्दी, चपला, बिजली, चंद्रमा, शशांक, भास्कर, निशाकर। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भास्कर, निशाकर। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भास्कर, निशाचर। नेक्स्ट देखते हैं 26, विषमवादी बोधक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन है जो कि सही नहीं है, बाकी सही है। ये व्यक्ति के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त कर रहते हैं, इनके साथ विषमवादबोधक चिन्ह लगाया जाता है। एक ही विषमवादक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। 26 का राइट आंसर होगा, एक ही विषमवादबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। एक ही विषमयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। 27 देखते हैं, किस विकल्प में सभी परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निषिद्ध, वीत, मर्षण, रुक्ष, श्राद्ध, क्लात, विमंशे, सुमंशे। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, श्राद्ध, क्लात, परस्पर विलोम नहीं है। निषिद्ध वीत है, मर्षण रुक्ष है, विमंशे सोमनस्य है। इति का सही अर्थभेद क्या है। इति प्रारंभ और इति होता है 28 का राइट आंसर होगा फोर्थ, समाप्ति और दुख। इति समाप्ति और इति दुख। नेक्स्ट देखते हैं 29, किन संस्कृत भिन्नार्थों शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है। आसन, आसन, समीप से बैठने की विधि, पट, पटु, वस्त्र, निपुण, पृष्ठ, पृष्ठ, पूछा हुआ, पीठ, गोड। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आसन, समीप विधि, बैठने की विधि। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थी शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। कोर, कोर, निश्चल, निश्चल, सुधी, सुधी, परस, पुरुष। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, परस, पुरुष, परस कठोर, पुरुष नर। भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है। नेक्स्ट देखते हैं, सुसंगत है। नेक्स्ट देखते हैं 31, भ्रांत का विलोम शब्द है विभ्रांत। भ्रांत का विलोम शब्द है विभ्रांत, निर्बाध, संभ्रांत, उदात। तो इसका हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, निर्बाध, बात का निर्बाध। 31 का 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। दुस्तर, दुर्व, दुर्वा, दुर्व है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, दुर्दात। जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, दुर्दात। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित,
प्रग, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे। प्रत्युत्पन्नति, जो रुका हुआ न हो, अनुरुद्ध। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो अपने आप में उत्पन्न हो, सहजता। जो अपने से आत्म उत्पन्न हुआ हो, सहजता। नेक्स्ट देखते 34, दृश्योक्ति शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, जल्दी निर्णय लेने वाला। 34 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, हर एक काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट देखते हैं 35, मुक्ति पाने की इच्छा वाक्यांश के लिए सार्थक। जीवेशा, मुमुक्ष, तिष्ठा, मुमूर्षु। मुमूर्षु, मृत्यु पाने की इच्छा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, मुमुक्षु। मुक्ति पाने की इच्छा को क्या कहलाती है? मुमुक्षु। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आएगा कौन सा शब्द अशुद्ध है? श्रृंखला, भर्त्सना, पुनर्निर्माण, आर्द्रता। आर्द्रता। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आर्द्रता। ये गलत है, लिखा हुआ है शुद्ध है 36 में फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं 37, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? कोई से इनमें से कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। किस विकल्प में? अनुषंगिक, पदोन्नति, आध्यात्मिक, रात्रि, हितैषी, सर्वोपरि, अतिथि, ऊर्जावान। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आध्यात्मिक रात्रि। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? आध्यात्मिक रात्रि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 38, निम्नलिखित शब्दों को शुद्धता पर विचार कीजिए। अधोपात, पश्चाताप, सहधर्मिणी, उच्छ्वास। किस विकल्प में उक्त के सभी शब्द शुद्ध है? 38 में एक है और वह। अधोपात और पश्चाताप, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अधोपात और पश्चाताप। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अभ्यारण्य, निरवल्यम, पर्यवसन, विपंचवस्था, तंदुरुपरांत, प्रत्यावरण, दुरावस्था, पुनरालोकन। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा तदुपरांत, प्रत्यावरण। तदुपरांत प्रत्यावर्तन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द अठ्यास, दन्याड़े, इकट्ठा, मुठभेड़। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अठहास। निम्नलिखित से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अटूट हास। अटूट हास 40। हास। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द अशुद्ध है? उत्तरोत्तर, बेहतर, विवोत्तर, इतरेतर। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 41 का राइट आंसर होगा 41 का फर्स्ट, उत्तरोत्तर। कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्तरोत्तर। नेक्स्ट देखते हैं 42, किस विकल्प में संप्रदान कारक का प्रसंग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, मालिक ने सेवक को दान दिया, मौन ने सावन को पीटा, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। फोर्टी टू का राइट आंसर हो जाएगा 42 को सेकंड, मालिक ने सेवक को धन दिया। किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसंग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त? विभक्ति चिन्ह में माँ ने सेवक को धन दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम 43, निम्नलिखित से किस वाक्य में से उपसर्ग आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं हुआ है? नदी पहाड़ियों से निकलती है, उत्पादन करने के लिए उपयुक्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित से किस वाक्य में स प्रसंग आपदान कारक?
तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। फोर्थ से प्रसंग अपदन कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। 43 में फोर्थ। 44 किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? चमक, चमक, आहट, खात, खेत, भात खेत, चाल चलन, मिठास, फूल और नाच। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चमक, आहट। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्री लिंग है? तो 44 का राइट आंसर फर्स्ट होगा चमक और आहट। नेक्स्ट देखते हैं 45 निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अंतराक्षरी, आह्लाद, किंवदंती और ज्योत्सना। 45 का राइट आंसर होगा आह्लाद। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित से अशुद्ध शब्द है आह्लाद। 45 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? प्रेम, लोग, घी और पानी। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लोग। निम्न में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? इसमें हो गया 46 का 2, 46 हो गया 47। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर, दर्शन, प्राणी, बीड़। तो 40 निम्न में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा? प्रेम, लोग, घी और पानी। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लोग। निम्न में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला का शब्द क्या हुआ? लोग। तो 46 में सेकेंड। अब हम देखते हैं 47 एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में हंसा, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण या वीड। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वीड। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है बीड। 48 किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, ये काम मैं आप ही कर लूँगा, आप भला तो जग भला। तो 48 में सेकेंड, ऐसे समय में आप हाथ न दोगे तो क्या नहीं होंगे, देंगे तो और कौन देगा, ऐसे समय में आप साथ न दोनों तो और दोनों कौन देगा। 48 अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। अपूर्ण वर्तमान प्रातःकाल है, ठंडी हवा चलती है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, वह अस्पताल तो हम खेलने जाते हैं, 49 में ऑप्शन थर्ड, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी, टोपी, मोती या नदी। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, मोती। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मोती। नेक्स्ट देखते हैं 51। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी रहती है? अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी प्रवृत्ति? संख्यार्थ, निश्चयार्थ, भावनार्थ, इच्छार्थ। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, संकेत। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में संख्यार्थक। नेक्स्ट देखते हैं 52। छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? निश्चयात्मक बोधक, साप्त सद्बोधक, आवर्ती मूलक बोधक, पूर्णकालिक।
तो ये 52। ऑप्शन थर्ड है सात्यम बोधक। सात्य बोधक। छात्र पढ़ रहे ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? सात्य बोधक। 52। क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य है। क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य, ये पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका, आपका कार्य कर दिया है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आपका काम कर दिया है। क्रमवाच्य से संबंधित 53 का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं 54। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? पुलिस ने अपराधी नहीं पकड़े, लड़के ने विवाह नहीं लिखी गई है, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? 54 में सेकंड, लड़के ने कविता नहीं लिखी है, लड़के ने कविता नहीं लिखी है। फिफ्टी फोर में ऑप्शन होगा थर्ड। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? तो 54 का राइट आंसर, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। तो भाववाचक का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग? बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। नेक्स्ट देखते हैं 55। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूत, सामान्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, संदिग्ध भूत। वह चला होगा, ये वाक्य किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, जो गरजते वो बरसते नहीं, उसने खाना खाया और वो सो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसका 56। निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है? तो 56 में 56 ऑप्शन फोर्थ, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कौन सा सरल वाक्य? गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं 57 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जहाँ खेत थे वहाँ पर शहर बस गया, बस छूट आने के कारण मैं गाँव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, वह धन के अभिमान से अकड़कर चलता है। तो 57 का राइट आंसर जो ऑप्शन थर्ड है, मैं स्वस्थ था, मुझे मन लगाकर वहीं मन लगा, मैं अस्वस्थ था लेकिन मन लगाकर वहीं नहीं पढ़ सका। नेक्स्ट देखते हैं 58। क्रिया विशेषण विशेषता। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, वह धन्यवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास विध्यस्त है। तो 58 का राइट आंसर जो ऑप्शन सेकंड, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। क्रिया विशेषण उपवाक्य का, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। नेक्स्ट देखते हैं 59। निम्न किसमें से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? निम्न में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, साधन होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, जैसा तुमने कहा उसमें वैसा ही किया, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आते हैं। तो नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 59 का राइट आंसर जो ऑप्शन फर्स्ट, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। तो 59 का राइट आंसर जो फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 60। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बीमार व्यक्ति का खाना धीरे धीरे खाता है, बीमार व्यक्ति इस वाक्य का उद्देश्य है। 60 में फर्स्ट 61।
निम्न में से संदेहात्मक वाक्य कौन सा है? वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो। आज शाम को शायद वर्षा हो। वह रात वह जहाँ रही तो सुख से रही। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। आज शाम को शायद वर्षा हो, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 61 में। नेक्स्ट देखते हैं 62, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। ये कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए। अशुद्ध वाक्य ये कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से ये सलाह दीजिए। सप्रमाण उत्तर है 62 में राइट होगा फर्स्ट। ये कैसे संभव हो सकता है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ये कैसे संभव हो सकता है? 62 में। नेक्स्ट देखते हैं 63, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, उसने रस्सी बांध कर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। ये दवा रोज को समूल से नष्ट करती है। 63 का राइट है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 63 हो गया। 63 में ऑप्शन थर्ड 64। निम्नलिखित से शुद्ध वाक्य। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। मैंने ये घड़ी मात्र 200 रुपये में खरीदी। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। वह क्रोध में भरकर बोला। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। मैंने ये घड़ी मात्र 200 रुपये में खरीदी, शुद्ध वाक्य है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। मैंने ये घड़ी मात्र 200 में खरीदी। नेक्स्ट देखते हैं 65, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य किस प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है? इच्छात्मक, विधानात्मक, आज्ञात्मक, संज्ञात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन किस प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है? सिक्सटी फाइव का फोर्थ। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार के दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा? इच्छार्थक, विधानात्मक, आज्ञात्मक, संज्ञात्मक। तो इच्छार्थक 65 में फोर होगा संज्ञात्मक। यदि किसी परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से जनता उक्त है संख्यात्मक। तो 65 तक ये हो गया। 66 65 में 4 संख्या तो हुए 66। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं। प्राय बच्चे ऐसी शरारत अक्सर करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 66 में फर्स्ट। दरअसल वह आया ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 67, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। स्वतंत्र मानवीकरण करना होना चाहिए।
उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सर्वत्र मानवीकरण करना होना, सर्वत्र मानवीकरण करना होना हो चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 68, किस वाक्य में किस वाक्य में विपरीत चिन्हों का प्रयोग सही है। तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। रोको मत जाने दो, जो दंगा कर गए थे गिरफ्तार कर लिए गए। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 68 का जो हमारा राइट आंसर होगा 68 का फर्स्ट है। तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। नेक्स्ट देखते हैं 69, किस विकल्प में सभी विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। गांधी जी ने कहा सत्य ईश्वर है, छी ये कैसी दुर्गंध आ रही है। सत्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं चार होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 69 का राइट होगा ऑप्शन 69। किस वाक्य में सभी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 69 का ऑप्शन होगा छड़, छी कैसी दुर्गंध आ रही है। तो इसमें होगा 69। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं, तुम और वह खेलेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो 70 का राइट आंसर है आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 71, तो 70 का हमने देखा। अभी इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं, तुम और वह खेलेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर उनकी रक्षा की। 70 का राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ। आप और मैंने लिखकर उसकी सहायता की। कौन सा शुद्ध अभी हम कर नहीं पाएंगे, उसके बाद में। नेक्स्ट देखते हैं 71, सोने में सुगंध होना। सोने में सुगंध होने का मुहावरे का भावार्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम की सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक व्यवस्था होना। नेक्स्ट देखते हैं 72, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला बहुमुखा है। आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी क्या चाम के दाम चलाना। नेक्स्ट देखते हैं 72, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते हुए जब खुद कमाना पड़े तो ब्लैंक उक्त वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव बात तय करना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दाल का भाव पता करना, आटे दाल का भाव पता करना। नेक्स्ट देखते हैं 74, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है।
71 का राइट आंसर को फर्स्ट किसी भी बहुत बड़ी चीज़ में और अधिक विशेषता करना। 71 हो गया। 72 अधिकार और अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी के चाम के दाम बनाना। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, दाम के दाम चाम के दाम चलाना। नेक्स्ट देखते हैं 73। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते हुए जब खुद कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्य के लिए रिश्ते की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित होगा। हाथ पर हाथ तक बढ़ना, आठ दाने का दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता करना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आटे दाल का भाव पता करना। आटे दाल का भाव पता करना। नेक्स्ट देखते हैं 74। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित वाक्य के संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। किसी के महत्वपूर्ण वचन 74 का होगा ऑप्शन फोर्थ। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए आवश्यक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा को संपेक्ष में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्रायोजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई भी शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है, किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 71। इसमें हमने हो गया 74। लिखने में जो कोई सब छूट जाता है तो उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 74 75 देखते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है। किसी को उसी की चाल में हराना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, समस्या को जड़ से मिटाना, विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। तो 75 का राइट आंसर जो ऑप्शन थर्ड, समस्या को जड़ से मिटाना। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। 76 में राइट आपका घर का जोगी जोगण आन बान का सिद्धि। घर का जोगी जोगना आन बान का सिद्धि। तो 76 में राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नहीं देखते 77। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। तो लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। तो 77 में ऑप्शन राइट होगा सेकेंड, ओश आटे ब्याज नहीं ओटे आज प्यास नहीं बुझती। कृष्ण का व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 78। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। छाती पर सांप तोड़ना, घोर ईर्ष्या करना, अपने मुंह मीठा करना। 78 में थर्ड है, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना। 78 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 79 में फर्स्ट,
77 का हमारा 77 में था सेकेंड। ओट्स चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 78। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? छाती पर सांप तोड़ना, अपना सा मुंह देख लेना, उड़ती चिड़िया कान पर जूं न रखना। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, उड़ती चिड़िया पहचाना अत्यंत कठिन कार्य करना। 78। अब हम चलते हैं 79। कॉग्निजेबल ऑफिशियंस का सही परिभाषित है 79। 79 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञेय अपराध। कोग्निजेबल ऑफेंस का हुआ संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट देखते हैं 80। किस विकल्प में हिंदी रूपांतर नहीं है? किस विकल्प में हिंदी रूपांतर सही नहीं है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार। किस विकल्प में हिंदी परिभाषित रूप सही नहीं है? बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार 80 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81। किस विकल्प में हिंदी परिभाषित रूप सही है? मिनट्स, कार्य योजना, सब्जुडिस, विजिलेंस, सतर्क, मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक समर्थन। 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सब जुडिशियस न्यायाधीश। किस विकल्प में हिंदी रूपांतरित रूप सही है? सब जुडिशियस न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं 82। सुप्रीडिएट का हिंदी रूपांतरित है, सुप्रीड का हिंदी रूपांतरित। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, अधिक्रमण करना। सुप्रीडिएट का हिंदी रूपांतरण है 82 में 4, अध्ययन करना। 82 में 83। बुरी संगत का फल बुरा होता है, बुरी फसल बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त वक्रोक्ति है। 83 का राइट आंसर जो ऑप्शन सेकेंड, कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, कोयले की दलाली में हाथ काले। नेक्स्ट देखते हैं 84। निम्नलिखित में से असंगत हिंदी परिभाषित है। तो 84 का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, प्रेजुरी, शपथ पूर्वक। निम्नलिखित में असंगत हिंदी परिभाषित है, शपथ पूर्वक। नेक्स्ट देखते हैं 85। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समक्ष नहीं है? पंचांग, अधिनिर्णय, ग्रह करना या फिर पुरस्कार। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्रहण करना। कौन सा अवार्ड का हिंदी समक्ष नहीं है? ग्रहण करना 85 का राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 86। टेम्परेमेंटल का हिंदी परिभाषित है 86। 86 में सेकंड होगा तुक्कज मिजाज। टेम्परेमेंटल का सही हिंदी परिभाषित है तुकक मिजाज। नहीं देखते 87। रिकॉर्ड्स का हिंदी भाषिक नहीं है, अभिलेख, कीर्तिमान, दर्ज करना, सूचित करना। रिकॉर्ड 87 का राइट हो जाएगा फोर्थ, सूचित करना। रिकॉर्ड का हिंदी परिभाषित है सूचित करना। नेक्स्ट देखते हैं 88। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी परिभाषित नहीं है, पुनर्निरीक्षण, निर्वाचित करना, प्रतिफल, विवरणी। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, पुनर्निरीक्षण। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी परिभाषित नहीं है, पुनर्निरीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं 89। किस शब्द की संधि सही नहीं है? संतप्लवमति, शर्मति, षड्प्लवदन, षड्वदन, त्रिष्ट प्लस नातृष्णा, स्वप्रछंद, स्वच्छंद। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन षड, पट प्लस वसन, षडवसन। किस शब्द की संधि सही नहीं है? षट प्लस वदन, षड वदन। तो नेक्स्ट देखते हैं 90। अभिष्ट का हिंदी रूपांतरित अभिष्ट का हिंदी संधि विच्छेद है, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी इष्ट, अभी इष्ट। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अभी प्लस इष्ट। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है, अभी प्लस इष्ट। नेक्स्ट देखते हैं 90
91 संधि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मत एक के मत प्लस एक के ऊहा प्लस अपोय अन्वेक्षण अनुप्लेक्षण विवाद प्लस एस पद 91 का राइट होगा फुल ऑप्शन फोर्थ विवादास्पद विवाद प्लस एस पद विवादास्पद विवाद प्लस स्थित 91 देखते 92 निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। निषेध निप्रषेध पद्धति पद प्लस हस्ती जगत प्लस इस प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था। तो सर ने बोला कि कन्फर्म नहीं है बट ये कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी शब्द का किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। कदाचार सदा प्लस आचार पिताशा स्वलभ स्व प्लस लभ चिन्भास चित्त प्लस आवास। तो संधि विच्छेद सही है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ चिदावास चित्त प्लस आवास। नेक्स्ट देखते हैं 94 का किस विकल्प की सभी संधि किस शब्द की संधि सही है। गुरु प्लस उपदेश ऊपरी प्लस उपरोक्त मही प्लस इंद्र महेंद्र मातृ प्लस ईचा मातृ प्लस। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मही प्लस इंद्र महेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं 95 किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। रसोईघर देशभक्ति गुरुभाई आशातीत राखर्च देश निकाला पदच्युत रोकड़ वही। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट रसोईघर और देश के लिए देशभक्ति रसोईघर और देशभक्ति 95 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 96 किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। आंसर क्या है किस विकल्प में 96 में राइट होगा थर्ड है भला मानस। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। बोलचाल में 43 में लेन देन में भला मानस में नहीं है। नेक्स्ट 96 नेक्स्ट देखते हैं 96 चंद्रमौली शब्द में रिकॉर्ड का चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास तत्पुरुष अविभाव द्वंद्व बहुव्रीहि। 97 का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। नेक्स्ट देखते हैं 98 एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। विहार आलोचना परियोजना और अधिनायक। तो एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है 98 फर्स्ट व्यवहार। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित क्या होता है व्यवहार होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। आस्था आस्तिक आपदा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है आस्तिक। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है उपसर्ग नहीं है तो ये हो जाएगा आस्तिक। नेक्स्ट देखते हैं आजीवन सामाजिक पद में कौन सा व्यवहार कौन सा समास है। यवजीनस सामासिक पद में कौन सा समास है तत्पुरुष अव्ययभाव क्रमवार्य और द्वंद्व। तो 100 का राइट आंसर हो गया अव्ययभाव यावत जीवन सामासिक पद में। तो आपने देखा ये 100 क्वेश्चन जो एसआई का एग्जाम जो 15 तारीख को 15/9 को जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की जो आरपीएससी की साइट पे अपलोड की थी उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 दी हुई क्वेश्चनों की संख्या इसमें 100 है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 के लगभग है। और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको हिंदी के जो भी ओल्ड एग्जाम में जितने भी पेपर हुए हैं उनको उनकी इसकी नॉलेज मिल सके और उनको ये अच्छे से याद हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।